नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं क्राइम पथ भारत। वक्त टॉप 10 का। हरियाणा के गुरुग्राम में एक विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की रहने वाली शीलू की कथित रूप से उसके पति ने ही हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति सन्नी को पत्नी के कैरेक्टर पर शक था और इस शक की वजह से उसने पत्नी की तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां मैनपुर ब्लॉक है। वहां के गरीबा गांव में दो महिलाओं ने अपनी सहेली की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी महिलाओं को शक था कि उसकी सहेली गांव में उनके चरित्र पर लांछन लगा रही है। दिल्ली के विकास नगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां गली में तड़प रहे एक व्यक्ति की मदद करने के बजाय स्कूटी सवार उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। समय पर इलाज न मिलने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई के आईआईटी पवई परिसर से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां पढ़ाई कर रहे छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। इस घटना से छात्रों में शोक की लहर है। मृतक छात्र की पहचान नमन अग्रवाल के रूप में हुई है। वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पवई में सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र थे। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जब पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुनवाई शुरू होगी तो सभी की नजर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर होगी। ममता करीब 3 दशक बाद वकील की भूमिका में किसी केस की पैरवी खुद करती नजर आएंगी। 32 साल पहले लड़े हुए अपने पिछले केस में ममता को जीत हासिल हुई थी। बिहार के मोतिहारी में बेरोजगार युवकों को पुलिस मित्र बनाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने पुलिस विभाग से जोड़ने और 16,000 रुपए मासिक वेतन का लालच देकर 42 युवकों से लाखों रुपए वसूल लिए। फर्जी आई कार्ड, डीजीपी के नाम पत्र और थानों में एंट्री में सबको भरोसा इसी से दिलाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई। यहां देर रात 3 सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है तीनों बहनें मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की आदी थी। हालांकि सुसाइड की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वाराणसी में कुख्यात शूटर वाराणसी यादव पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया। चौबेपुर क्षेत्र में घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में वो घायल हुआ और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने संयुक्त छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 15 महिलाएं। अपराधियों के पास से 19 लैपटॉप और 53 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये शातिर डेटा चोरी कर सरकारी सेवाओं के नाम पर अब तक करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गाय का दूध निकालने के लिए सत्येंद्र नामक युवक एक अत्यंत घृणित और अमानवीय रास्ता चुनता है। उसने मृत बछड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी खाल के भीतर भूसा भर दिया। इसके बाद उसने बछड़े के उस कटे हुए सिर को गौशाला की दीवार पर इस तरह लटकाया कि गाय उसे देख सके। आरोपी का मकसद गाय को इस भ्रम में रखना था कि उसका बछड़ा भी जिंदा है, ताकि वो दूध देती रहे। तो ये थी इस वक्त की टॉप 10 खबरें। देखते रहिए क्राइम पथ भारत।